बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी गटर जनरेशन वाले बयान पर एक बार फिर से इस पर न सिर्फ वो कायम है बल्कि अपने समर्थन में उन्होंने एक और पोस्ट लिखा। कंगना रनौत ने कहा कि समाज में अश्लीलता के लिए जगह नहीं है। उन्होंने भारतीय समाज में सिविक सेंस और सांस्कृतिक मर्यादा की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि जो मर्यादा में नहीं रह सकते उन्हें कमरे तक सीमित रहना होगा। आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे, डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये अब कंगना रनौत ने जो वीडियो जारी किया है उसका एक मैसेज तो साफ है, वो अपने बयान पर कायम है और वो उससे पीछे नहीं आएंगी। तो क्या जेनजी से उनका ये डिस्कनेक्ट पार्टी के लिए एक बड़े सिरदर्द की तरह दिखाई देगा? अजीत जी, बिल्कुल एक राजनीतिक नुकसान की बात है। प्रधानमंत्री आउटरीच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को संबोधित किया, उन छात्रों को फ्रेंड्स कहा के संबोधित किया, 3 वीडियो बनाए उन्होंने, उन तक आउटरीच किया है, उनको पैसिफाई किया है। आज यही कारण है कि आज हर जगह आंदोलन समाप्त हुए हैं और सरकार ने जो कमिट किया उसको वो कमिटमेंट पूरा करने की कोशिश कर रही है सरकार। अब ये इसमें 2-3 बातें इन्होंने कही हैं। जो एक तो ये समझिए, सबसे पहली बात है कि सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता फैलाने को रोकने का एक कानून है भारत सरकार के पास। अगर ये सार्वजनिक जगह पर अश्लीलता थी तो पुलिस ने इस पर कोई मुकदमा दर्ज किया है? कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अगर होगा तो पुलिस दर्ज करेगी। दूसरी बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री जी की भावनाएं आहत हुई हैं तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए जी। प्रधानमंत्री से ज्यादा भावनाएं तो दूसरे लोगों की आहत हो गई जिनको इतना टारगेट किया गया। तीसरी बात यह है कि गाली और अश्लीलता दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए। जिन फिल्मों में गालियां नहीं होती हैं वो फिल्में भी अश्लीलता फैलाती हैं। एक से एक अश्लील गाने बने हैं, उनमें गालियां नहीं होती है। और एकदम मतलब एक पढ़े लिखे लोगों वाली बात है मीनाक्षी जी, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं जिसको लोग देखते हैं दुनिया भर के। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 10 दिन पहले का, ज्यादा दिन नहीं, 10 दिन का फैसला। 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाली अश्लीलता नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा, हम हालांकि उसे पूरी तरह से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां की गाली भी कई बार अश्लील नहीं हो सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 10 दिन पहले का। तो गाली और अश्लीलता ये दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। बिना गाली देते कितने ही एमपी हैं जिन्होंने गाने गाए हैं भोजपुरी में, और कितनी अश्लीलता उसमें गाली नहीं है। तो अश्लीलता अलग चीज है, गाली अलग चीज होती है। गालियों के समाज शास्त्र पर बहुत ज्यादा चर्चा हो सकती है। हम जिस इलाके से आते हैं, हमने कल भी कहा था, बिहार उत्तर प्रदेश में शादियों में दूसरे किसी भी उसमें गालियां गाई जाती हैं और लोग उसको उसी अंदाज में सुनते हैं, उसमें कोई अश्लीलता नहीं होती है, कोई उसको मीन नहीं करता है। तो एक बात यह है कि अश्लीलता अगर फैलाई गई है जंतर मंतर पर तो हिंसा के जो मामले दर्ज हैं उस तरह से अश्लीलता फैलाने का भी मामला दर्ज होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। दूसरा, गालियां जो हैं वो अश्लीलता से अलग होती हैं, इसको समझने की जरूरत है। तीसरा, भारत की फिल्में, गाने ज्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं, जेन जी की गालियों से ज्यादा अश्लीलता फैला रहे हैं। तो उसके बारे में भी प्रीच करना चाहिए है, जो भी इस तरह का प्रीच कर रहा है। और इस तरह के बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की आउटरीच को कंगना रनौत ने कम किया है, डैमेज किया। आपकी सारी बातों से सहमत होते हुए बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूं। जब मैं एक मां के नजरिए से देखती हूं तो मैं भी शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरे बच्चे इस तरीके से सड़क पर खड़े होकर, सड़क या घर में उनकी लैंग्वेज में भी इस तरीके की भाषा हो। ये मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी बातों से